यस, सबसे विजुअल क्लियर है? Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, विजुअल sir. क्लियर? वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, कल हम 10.4 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे। 10.4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम बची है? No, sir. ओके, ठीक है। तो 10.4 में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कि यू मेक अ ट्राइंगल DEF, ठीक है, यू मेक अ ट्राइंगल DEF एंड द साइड इज गिवन 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है, and one angle E is equal to given to the 110, and the second angle is angle F is equal to angle F is equal to 80 degree. Okay, so here we see that you make a triangle and here two angles, first angle is 110 and second angle is 100, first angle is 110 and second angle is 80. If you add them, the result is 190. Sir, video is 190. not. हाँ, बोलो अच्छे। यस, Sir, video is not clear. वीडियो नहीं दिख रहा है? आप देखो। No, sir. Good afternoon, sir. वेरी गुड आफ्टरनून। करण, वीडियो क्लियर है अच्छे? Yes, sir. आप दिख रहे हैं अच्छे? No, sir. एक बार आप फिर से ज्वाइन करो अच्छे, ठीक है? ठीक है, चलो इसको जस्टिफिकेशन करते हैं। बोला कि जस्टिफाई करो इट इज अ पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, ठीक है। इफ यू सम बोथ एंगल ई एंड एंगल एफ इक्वल टू 110 and 80 equal to 190 degree, or triangle is the sum of the all side is 180 degree, but if you add the two angle, जैसे हम two angle को add कर रहे हैं, so here we see that is 190 degree. ये possible होगा? नहीं, ठीक है। तो simply you write then the triangle DEF, it cannot be construct, ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते बिकॉज द सम ऑफ बोथ ट्राइंगल इज 190, ठीक है। दोनों ट्राइंगल को अगर आप ऐड करते हो तो ये 190 हो जाता है। इट इज अ मोर देन टू द सम ऑफ ऑल साइड एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का अगर हम सम करते हैं सभी एंगल को तो इज इक्वल देन 180, ठीक है, 180 आता है। बट हेयर ओनली टू एंगल की वैल्यू 190 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो सिंपल यू राइट देन इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.5, ठीक है। एक्सरसाइज 10.5 हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कंस्ट्रक्ट और राइट एंगल, ठीक है। दैट टाइम वी मेक अ ट्राइंगल इफ राइट एंगल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। इस बार हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, दैट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। सो गिवन टू द ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR where angle Q is equal to 90 degree, angle Q की वैल्यू 90 degree and QR is equal to 8 centimeter and PQ is given 10 centimeter. So here again two side is given and one angle is given, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? फर्स्ट वी टेक द रूलर यूज करते हैं। फर्स्ट वी टेक द लाइन QR, so QR is given to the 8 centimeters. So first here we draw
8 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लाइन कंप्लीट। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। इट इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ क्यू आर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग द डी का यूज करके यू मेक अ 90 डिग्री। ठीक है, डी का यूज करके 90 डिग्री तो पुट हेयर। ठीक है, ये हमने पुट किया। ठीक है, पॉइंट ले लिया। फिर रूलर का यूज करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज गिवन क्यू पी एंड क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन दी हुई है, तो सिंपली यू टेक कंपास का यूज करना चाहिए। ये पी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसको पुट करेंगे और ये ले लिए। ठीक है, यहाँ से रख के आर्क कट करेंगे। ये हमने आर्क कट कर दिया। द इंटरसेक्ट हिज हेयर, पुट हेयर एंड ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, इस तरह आपने लाइन ड्रॉ कर दिया। 90 डिग्री एंड 8 10 20। ठीक है, so this is make to a right angle triangle. The name is PQR। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन स्टेप में देखते हैं हमने कैसे इसको स्टेप और कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या लिया? फर्स्ट वी टेक हेयर ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में वी टेक अ पॉइंट क्यू से हमने लिया और वी टेक अ लाइन ड्रॉ किया था और इस लाइन का नाम हमने क्या दे दिया? क्यू एक्स। ठीक है, तो हेयर एट पॉइंट क्यू। ठीक है, पॉइंट क्यू ले लिया हमने एंड देन ड्रॉ ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था हमने। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन इज क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स इज अ परपेंडिकुलर लाइन एंड विच वन किस पे हमने लिया था? क्यू आर पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का साइन है क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया? टेकिंग आर। ठीक है, आर पे हमने सेंटर लिया। ठीक है, आर से सेंटर लेके ड्रॉ एन आर्क रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ किया। हियर यू राइट टेकिंग आर एज सेंटर। टेकिंग आर एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क। एक आर्क ड्रॉ किया ऑफ रेडियस कितने का लिया था हमने? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का हमने लिया।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं हम। तो फोर्थ पॉइंट में फिर दिस आर्क कट क्यू एक्स पे ये लाइन कट हुआ, तो सिंपली यू राइट हियर आर्क कट, आर किस पे कट हुआ, हमारा लाइन कौन सा था, क्यू एक्स, ठीक है। और कहाँ से कट हुआ था, एट पॉइंट, हमने आर से स्टार्ट किया था, क्यू एक्स पे कट किए, जैसे ही कट हुआ यहाँ एक पॉइंट मिला, द पॉइंट नेम इज पी, ठीक है। पॉइंट नेम हमने क्या दे दिया, पी, ठीक है। देन फिर जैसे हमें पॉइंट मिल गया, वी ज्वाइन देम, ज्वाइन, इसको ज्वाइन किया हमने पी से आर, ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया हमने पी आर, ठीक है। पी आर को हमने ज्वाइन कर दिया, और जैसे ही ये ज्वाइन हो गया तो इट्स मेक अ ट्राइंगल, so here you write them, it is required triangle PQR, ठीक है। इस तरह हमने रिक्वायर्ड ट्राइंगल मेक कर, ठीक है बच्चे। किसी को भी डाउट इसमें, No, sir. क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। So second question is given. Again, construct a right angle triangle whose hypotenuse is 6 centimeter long. Hypotenuse side is 6 centimeter long and one leg is 4 centimeter. ठीक है। सबसे पहले क्या, what given this? तो सबसे पहले given है hypotenuse is 6 centimeter, ठीक है, and one leg, वन लेग हमारे पास कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। इस 4 सेंटीमीटर को हम बेस ले लेते हैं, ठीक है। चलो मेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, एंड वी टेक हियर नेम बी सी, ठीक है। इसका नाम हमने क्या ले लिया, बी एंड सी। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगेन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, किससे, रूलर का यूज करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गई, और वी टेक द नेम इज बी एक्स, ठीक है। इसका नाम हमने एक्स दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में कंपास का यूज करना है, यूजिंग द कंपास एंड यू मेक सी, ठीक है। सी पॉइंट से हम 6 सेंटीमीटर हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू परपेंडिकुलर एंड बेस लाइन, ठीक है। हाइपोटेनस साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड बेस लाइन से ग्रेटर होता है, तो 6 सेंटीमीटर का लाइन हमें आर्क कट करना है, लेते हैं, और ये 6, ठीक है। यहाँ से हमने इसको पुट किया, और ये 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिए। इंटरसेक्ट पॉइंट हमें मिल गया, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया।
देन वी यूज टू रूलर का यूज करके वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड द इंटरसेक्ट पॉइंट वी टेक हियर ए, ठीक है। ये हमारा अगेन राइट एंगल ट्राइंगल मेक हो गया, ठीक है। तो सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप आप इसमें सेम वही यूज करना। हमने क्या क्या यूज किया था, कैसे अभी हमने लिखा था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर, तो यहाँ आपने लेना ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी, बीसी का लेंथ हमने लिया 4 सेंटीमीटर, देन वी टेक अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर एक रे हमने ड्रॉ किया जिसका नाम हमने मेंशन कर दिया एक्स बी, और ये परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे, ठीक है, इट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, ठीक है। देन फिर हमने सी टेक किया, उस पर पॉइंट रखा और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। जैसे आर्क ड्रॉ किया, ध्यान रखना इट इज अ रिप्रेजेंट टू हाइपोटेनस, ठीक है, ये हाइपोटेनस साइड है, तो हाइपोटेनस साइड हमारा कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस साइड इज 6 सेंटीमीटर। so here we see that construct a right angle triangle, ठीक है, ये कौन सा ट्राइंगल बना, right angle triangle, and the name of right angle triangle is ABC, ठीक है, the type of triangle name is ABC, ठीक है, क्लियर बच्चे, किसी को भी डाउट इसमें, नो सर, सर एक और बार समझा दीजिए। और बात, ठीक है, देख लेते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है हाइपोटेनस साइड इज 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इस साइड को बोल रहा है हाइपोटेनस, यानी कि जो परपेंडिकुलर और बेस लाइन को ज्वाइन करती है, ठीक है, तो बेस परपेंडिकुलर और बेस लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम हाइपोटेनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हियर गिवन टू द हाइपोटेनस साइड इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनस साइड हमारे पास कितना ले लिया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 6 सेंटीमीटर में आपको 1 लैग भी दिया हुआ है, 1 लैग कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट वी ड्रॉ द 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट, ठीक है, एंड द नेम इज 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट इज बी सी, ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, बी सी, ठीक है। फिर चलो अब इसके बाद हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने रूलर का यूज किया, रूलर का यूज करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ a line segment BC and the length of 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया एंड द नेम इज BC, ठीक है। फिर BC पे वी पुट परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इस BC पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन पुट कर दिया एंड द नेम इज BX, ठीक है, ये परपेंडिकुलर का हमने क्या नाम दे दिया, BX, ठीक है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला था, हाइपोटेनस लो एंड द हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर, तो हमने फिर पास का यूज किया, उसके बाद 6 सेंटीमीटर का रूलर का यूज करके एक मार्क लिया, मार्क लेने के बाद सी पे सेंटर रख के इसको परपेंडिकुलर लाइन पे आर काट दिया, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, द इंटरसेक्ट पॉइंट इज ए, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट हमें ए मिल गया, इस तरह हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। यस सर। डन, चलो अब इसी तरह आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इस बार आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है और द साइड इज 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, आपको साइड यहाँ क्या, साइड इज गिवन 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिख लो जो जो भी दिया है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिवन ACB इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स एंगल C की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री, यानी जिस प्लेस पे एंगल C होगा। देन AC AC is 6 सेंटीमीटर, AC is 6 सेंटीमीटर, AC भी 6 सेंटीमीटर है। अब अगर एक रफली डायग्राम हम बनाते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह का बनेगा। ठीक है, अगर AC, ठीक है, यहाँ C एंगल होगा तो दैट मीन्स ये A होगा। ठीक है, और इस 6 सेंटीमीटर, तो वी नो दैट hypotenuse side is a greater than perpendicular or base side, that means our next isosceles side is BC। ठीक है, नेक्स्ट आइसोसेलस साइड BC, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, ये इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ऑलवेज हाइपोटेनस ग्रेटर होता है किससे, परपेंडिकुलर और बेस साइड से। ठीक है, तो आपका जो फिगर बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो सबसे पहले रूलर का यूज करते हैं। रूलर का यूज करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ अ लाइन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ नेम मेंशन कर देते हैं C एंड A। ठीक है, C और A मेंशन कर दिए। नेक्स्ट वी टेक अ परपेंडिकुलर लाइन टू C। ठीक है, C से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया एंड द नेम इज एक्स, इसका नाम हमने दे दिया एक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हमने रफली में देखा था कि सी से बी तक का जो डिफरेंस होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अगेन आप इस लाइन पे रख लो डॉट पे, और 6 सेंटीमीटर। ये हो गया, यहाँ से रख के हम 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्लियर? सिंपल, हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। जैसे डॉट ड्रॉ किया वहां एक पॉइंट दे देते हैं, इस पॉइंट का नेम कर देते हैं ए, सी है हमारे पास, रह गया बी, हियर बी। ठीक है, क्लियर? ये समझ में आ गया बच्चे कैसे हमने इसको कट किया? सी पे रख के हमने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो हमने यहाँ 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया। ओके, क्लियर है बच्चे सबको? Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद with the help of रूलर का यूज करके वी ड्रॉ द लाइन ए टू बी, ए से बी लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन किया, ठीक है, तो हेयर मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल इज कंप्लीट। Yes, sir. Okay, then steps of construction। आप कंस्ट्रक्शन में आते हैं तो सबसे पहले हमने कौन सी लाइन ड्रॉ की?
ठीक है, सबका नेम भी मेंशन कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे थे। ठीक है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ a line segment AC या CA। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। देन सेकेंड स्टेप, एट सी पॉइंट। ठीक है, सी पॉइंट था हमारे पास था, सी से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो एट पॉइंट सी, ड्रॉ perpendicular line is at C, and which line? CA। ठीक है, CA। ठीक है, क्लियर बच्चे। देन थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप में टेकिंग अ सेंटर C, C को हमने सेंटर लिया। टेकिंग C as center, okay, and radius 6 centimeter, draw an arc। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ किया हमने आर्क। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप में यू राइट, आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क ड्रॉ जैसे ही हुआ तो ये कट कर रहा है एक दूसरे को, कहा पॉइंट बी पे। ठीक है, दिस आर्क कट सी एक्स। ठीक है, कौन सी लाइन है ये? सी एक्स। एक्स लाइन को एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे इसको कट कर दिया। ठीक है, पॉइंट बी पे जैसे ही कट कर दिया, देन नेक्स्ट स्टेप में विद द हेल्प ऑफ रूलर, with the help of ruler join ए सी। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया किस, सॉरी बी को, वी ज्वाइन देन ए बी को ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हमने ए बी को ज्वाइन किया, तो हेयर वी सी दैट इट इज द रिक्वायर्ड आइसो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी। ठीक है, ये ए बी आइसोसेलेस ट्राइंगल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे क्लियर। क्लियर बच्चे, किसी को भी डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, और कोई कुछ, करण और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे एक्सरसाइज का, कि कोई और भी क्वेश्चन है? एनी और एनी क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज 10.5 में? सर बता। ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया मे भी। ठीक है, मे भी और कोई क्वेश्चन यस है सर। नहीं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
तो इसी चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मंडे को आप पूरे चैप्टर को चेक कराएंगे, ठीक है। यही सर आपका 10 होमवर्क चैप्टर है। तक। हाँ, सिर्फ 10 चैप्टर, ठीक है। 10 चैप्टर ओनली फॉर मंडे, ठीक है। और बाकी चैप्टर 9 से लेके 15 तक ऑन वेडनेसडे, ठीक है। ओके सर। और बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन में? नो मयंक, सर। नो सर। क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चे, ये आपका चैप्टर और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ साथ आपका होल बुक्स भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देवा, देवा एनी डाउट बच्चे? समिता, कोई भी बच्चा, किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम? नो सर। हाँ बच्चे, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ये ज्योमेट्री है ना, तो इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, ठीक है। इसे 10.4 हमने कर लिया, 10.5 सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है बच्चे। अब इसको आप अपने नोटबुक में कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस, और सभी क्वेश्चन में आप स्टेटमेंट करेंगे, ठीक है। विदाउट स्टेटमेंट आप इसको नहीं करना बच्चे, ठीक है। सभी को स्टेटमेंट करना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है आपके 10.1 में, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 10.2, इसमें भी सेकेंड एक्सरसाइज में ओनली आपको साइड दिया हुआ था, ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में सिर्फ साइड्स आपके पास थे और आपको ट्राइंगल मेक करना था, ठीक है। सिंपल सा एक, ठीक है। जैसे कि हमारा इस एक्सरसाइज में था, इस एक्सरसाइज में सभी साइड्स हमारे पास थे, अवेलेबल थे, ठीक है। तीनों साइड थे और साइड का यूज करके आपको ट्राइंगल मेक करना था। तो साइड में हमने तीनों साइड में एक बेस साइड ले लिया और उसके बाद यूज किया, ठीक है। कंपास का यूज करके दोनों साइड से हमने एंगल आर्क ड्रॉ किया और ट्राइंगल को मेक किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो था उसमें हमारे पास 2 साइड्स गिवन थे, ठीक है। 2 साइड्स गिवन थे और 1 एंगल गिवन था, ठीक है। 2 साइड यानी कि आपके पास बेस लाइन ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। और एंगल के लिए, तो एंगल के लिए हम डी यूज कर रहे थे, डी का यूज करके हम एंगल कंस्ट्रक्ट किए। उसके बाद थर्ड साइड जो नेक्स्ट साइड था उसको हमने कंपास का यूज करके आर्क ड्रॉ करते थे, ठीक है। और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे और इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा थर्ड पॉइंट मिल जाता था, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा किसमें क्वेश्चन था? एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन था, जिसमें 2 साइड गिवन होते थे और थर्ड साइड एंगल होता था, ठीक है। थर्ड जो होता था वो एंगल गिवन होता था, ठीक है। क्लियर? क्लियर है बच्चे? इसमें किसी को डाउट नहीं ना? 10.2 नो में सर। 3 साइड गिवन थे, 10.3 में 2 साइड्स इज ऑलरेडी गिवन एंड 1 एंगल इज गिवन, ठीक है। फिर उसके बाद 10.4, तो 10.4 में हमने क्या पढ़ा था? तो 10.4 में ऑलरेडी 2 एंगल्स और 1 साइड गिवन होता था, ठीक है। यानी कि यहाँ हमारे पास बेस लाइन गिवन होती थी, ठीक है। बेस लाइन ऑलरेडी गिवन होता, और उस बेस लाइन पे जैसे कि ए और बी टू लाइन सेगमेंट है और इसी का एंगल भी अवेलेबल होता था। लाइक एग्जांपल दिस वन, एंगल ए इक्वल टू 60, तो हमने ए से एंगल कंस्ट्रक्ट किया था 60, और एंगल बी से कंस्ट्रक्ट किया, सॉरी, पॉइंट बी से कंस्ट्रक्ट किया था एंगल 30, ठीक है। एंगल में कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आप
लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड से आपको एंगल पॉइंट होता है, तो हमेशा आप काउंट किधर से करते हैं, राइट साइड से, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह जाता है, ठीक है। बट इफ यू टेक, जब हम अदर साइड से एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस साइड से, ठीक है, तो दैट टाइम आपका एंगल किधर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इस साइड। तो हेयर यू टेक, यहाँ से टेक नहीं करना बच्चे, आपका अब पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट साइड, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस साइड, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने 3 साइड्स का बना लिया, 1 एंगल से 2 साइड कंस्ट्रक्ट करके ट्राइंगल बना लिया, फिर 2 एंगल्स और 1 साइड से। और ये जो सबसे लास्ट में अभी हमने जो पढ़ा, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा, ऑलरेडी बेस गिवन था और ऑल परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ठीक है, 1 एंड पे आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। 1 एंड पे आप सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेना, देन अनदर साइड इज गिवन, ठीक है, जो थर्ड साइड होगा वो फिर हमारे पास गिवन होगा, चाहे आपको इस पॉइंट से कट करना होगा या फिर इस पॉइंट से, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन स्टेप आप जब बहुत अच्छे से 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी वे में बनने लगेगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई बड़ा चीज लिखना है, एकदम सिंपल सा जो जो आप यूज करते हो, जैसे हमने लाइन सेगमेंट यूज किया, सिंपल लिख दो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी, हमने ड्रॉ कर दिया, देन पुट हेयर सी, और सी पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो सिंपली यू राइट देन पॉइंट सी, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नेम दे देते हैं एक्स सी। किस लाइन पे परपेंडिकुलर हमने किया, ए सी सी ए, ठीक है, सी ए पे हमने परपेंडिकुलर कर दिया। देन फिर टेकिंग सी, सी को सेंटर लिया, कंपास का यूज करके जितने भी सेंटीमीटर का हेयर गिवन टू द 6 सेंटीमीटर, तो हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आर्क हमने कट किया, हमारे पास एक पॉइंट मिल गया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया, हमारे पास सी और ए ऑलरेडी है तो इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया, तो बी पॉइंट हमें मिल गया। जैसे ही बी पॉइंट मिला, इसको हम ज्वाइन कर देंगे किस लाइन से, ए से बी को। जैसे ही हमारा ए बी ज्वाइन हुआ, हमें क्या मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्लियर बच्चे, किसी को भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है। No, sir. हाँ, सर और अगर आप डायग्राम बना रहे हो बच्चे, कोशिश करना पेंसिल, नीट पेंसिल यूज करना। और जैसे कि मैं आपको फर्स्ट डे भी बताया